अगली खबर पर। भारत के ज्यादातर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और यह सपना पूरा करने के लिए गरीब से गरीब माँ बाप भी जी तोड़ मेहनत करते हैं और किसी तरह से अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी है। उदाहरण के लिए हरियाणा में पिछले कुछ महीनों में 43,000 से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के दौर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अब ऑनलाइन हो रही है, और अब ज्यादातर पेरेंट्स को यह लगने लगा है कि ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को इतनी मोटी फीस देने का क्या फायदा है। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था भी मंदी का शिकार हो चुकी है, और खराब आर्थिक स्थिति की वजह से ज्यादातर माता पिता प्राइवेट स्कूलों का खर्च उठाने की स्थिति में इस समय हैं भी नहीं। दूसरी वजह यह है कि देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार आया है, और अब कई सरकारी स्कूल भी आधुनिक तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक हाल ही के दिनों में करीब 43,000 बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। इनमें सबसे आगे है हरियाणा का हिसार जिला, जहां 3,500 छात्रों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। दूसरे नंबर पर है गुरुग्राम, जहां प्राइवेट से सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या 2,500 है। इसके अलावा हरियाणा के बाकी जिलों की स्थिति इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस जिले में कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों में चले गए हैं। भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षा लगभग मुफ्त होती है, लेकिन फिर भी भारत में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के सरकारी स्कूलों में 8 करोड़ 46 लाख छात्र पढ़ते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 8 करोड़ है। हालांकि एक नए सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या इस समय 26 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस आंकड़े में इस बात का जिक्र नहीं है कि कितने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कितने सरकारी स्कूलों में। भारत में प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगभग 15 लाख है, और हैरानी की बात यह है कि भारत में कितने सरकारी स्कूल हैं इसका भी कोई सही आंकड़ा इस समय उपलब्ध नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से अब भले ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इस महामारी से पहले स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। उदाहरण के लिए पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2010 से 2015 के बीच यानी 5 साल में भारत में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में 1 करोड़ 30 लाख की गिरावट आ गई थी, जबकि इस दौरान प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने वालों की संख्या में 1 करोड़ 75 लाख की वृद्धि हुई थी। मतलब यह है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है। भारत में जिन बच्चों की उम्र स्कूल जाने की है, उनमें से 3% बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते, जबकि लगभग 3% बच्चे स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति का मकसद इस स्थिति को बदलना है, इसलिए इसे लागू करने की तैयारी अब जोर शोर से हो रही है। लेकिन हरियाणा समेत कई राज्यों की शिक्षा व्यवस्था में अभी से कई बड़े बदलाव दिखने लगे हैं। इन बदलावों का कारण सिर्फ कोरोना वायरस है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूलों पर कम होता विश्वास या भारत के सरकारी स्कूलों की सुधरती हुई स्थिति को भी इसका जिम्मेदार माना जा सकता है। इन तमाम बातों को आज हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की है। यह विश्लेषण देखकर आपको भी सारी बात समझ में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो माँ बाप इस समय सोच रहे हैं, जब स्कूल आने वाले कुछ महीनों या हो सकता है किसी को कोई जानता नहीं स्कूल कब खुलेंगे, जब स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं और सारी पढ़ाई घर पर बैठकर ही करनी है और सारी क्लासेस ऑनलाइन ही होनी है, तो फिर प्राइवेट स्कूलों की इतनी मोटी फीस देने की आवश्यकता क्या है। बहुत सारे माँ बाप को अब ये बात समझ में आने लगी है। हरियाणा के नूह जिले में इस सरकारी स्कूल में दाखिला लेना उतना ही मुश्किल है जितना किसी प्राइवेट स्कूल में होता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने वाले ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए हैं। स्कूल में दाखिला लेने आई कृतिका माथुर 11वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, लेकिन 12वीं सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहती है, और ऐसा चाहने वाली वो अकेली नहीं है। कृतिका, ये बताइए कि आप तो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में क्यों आई? प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा फीस लिया करते हैं,
और थोड़ी आर्थिक स्थिति भी कुछ ऐसी हो गई है हमारे इंडिया की। सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं प्राइवेट स्कूलों से। उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। वो टेस्ट क्लियर करके अपना सारी मेहनत करके जब वो सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। कहीं कोई इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है अंदर से, कुछ वो भावना तो नहीं आ रही कि अरे मैं तो सरकारी में आ गया? अरे नहीं सर, वो पहले थी, जब पहले थोड़े वो थे सर, अब थोड़ी समझ आने लगी इस चीज़ के बारे में। दोस्त पहले कहते थे लेकिन अब कुछ नहीं है ऐसा। अब तो बल्कि मैं लोगों अपने दोस्तों से और कहता हूँ कि भाई तुम भी आ जाओ इसमें। और सर अब तो प्राइवेट स्कूल से सर बस वो एक कमाने का जरिया है, बस पहले जो बात थी वो अब नहीं है। यहाँ एक तो सर परमानेंट टीचर्स, और टीचर्स सर अगर टीचर्स को दिखाया जाए ना कि हम काबिल हैं, हम कर सकते हैं जी, तो टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़ता रुझान कोरोना महामारी की वजह से भी है, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति अब वैसी नहीं रही कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएं। हरियाणा के सरकारी स्कूल में कोरोना काल के दौरान 43,000 से ज्यादा छात्रों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है, जबकि लगभग इतने ही छात्र एडमिशन के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ है, ऐसा कहना सरकारी स्कूलों के साथ नाइंसाफी होगी। 15% का इजाफा हुआ है मेरे स्कूल में, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल के अंदर क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे हमारे स्कूल की मेहनत और सरकार की अच्छी से अच्छी नीति, ई लर्निंग प्रोग्राम ये जो हुए, इससे उनमें इजाफा हुआ है। लगभग 250 बच्चों के करीब मेरे स्कूल में प्राइवेट स्कूल से आ चुके हैं। और सबसे बड़ा कारण तो मेरे स्कूल का रिज़ल्ट, परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा 98% का है। 12th का 38 मेरिट्स आई हैं जिसमें, और 10th में भी 17 मेरिट्स आई हैं। कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों की क्वालिफ़िकेशन और उनकी मेहनत का जो फल हमें इस दौरान देखने को मिला वो पहले शायद नहीं था। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना की वजह से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकालकर सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आया सुधार भी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को टैब देने की भी तैयारी कर रही है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर हुई है। प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास शुरू की गई है। और ये सब सिर्फ कागजों में नहीं हुआ, साफ दिखाई भी देता है। यही वजह है कि अब प्राइवेट स्कूलों के टॉपर्स भी सरकारी स्कूलों में दाखिले ले रहे हैं। अंशिका, आपने 96.6% मार्क्स लिए प्राइवेट स्कूल में, फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं? मैं लोगों की सोच बदलना चाहती हूँ कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल भी आजकल बहुत अच्छे, यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, सब चीज़ें यहाँ पे सूटेबल है। तो आप इस वजह से आई हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ का रिजल्ट है ऐसा, यहाँ का एटमॉस्फेयर होगा ऐसा कि आप 96 की जगह 98 ला सकें? जी वो तो बच्चे की मेहनत होती है, बच्चा कहीं पे भी कितने भी मार्क्स गेन कर सकता है। शिक्षा दूत योजना बनाई है, मोहल्ला पाठशाला बहुत अच्छी योजना है। प्रत्येक टीचर जो अपनी गली रह रहा है, जिस गली में, उसी गली में अपने बच्चों को डिस्टेंस से बैठा के उनको मास्क वगैरह लगा के पढ़ा रहा है। हरियाणा के सारे स्कूल बहुत अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं। अब मेरे स्कूल का 100% रिजल्ट आया है सर, 12वीं क्लास में कोई बच्चा फेल नहीं है। लगभग 82 की फर्स्ट डिवीज़न आई है और 21 मेरिट आई है। अगर ये सच है कि कोरोना ने लोगों को मजबूर किया कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाएं, तो ये भी सच है कि अब सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की नेगेटिव सोच बदल रही है। सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, फिर चाहे सुविधाओं की बात हो या रिजल्ट की। पहले मेरे बच्चे बालाजी स्कूल में पढ़ते थे प्राइवेट में, मैंने अभी अपने 3 बच्चों का नाम गवर्नमेंट स्कूल में कराया है। क्यों? वहाँ पे एक तो उन लोगों का बिजनेस बन चुका है प्राइवेट वालों का, फीस कुछ ज़्यादा है, फीस कुछ ज़्यादा होगी वहाँ पे, जो फोर्स नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग अभी। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट में अच्छी सुविधा हो गई है, कोई कमी नहीं इसमें। गवर्नमेंट स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपने 3 बच्चों को यहीं डाल दिया। पढ़ाई अच्छी है, इसका रिजल्ट अच्छा आया इसका। और जो प्राइवेट स्कूल है इसमें हमने डाल रखा था, इसमें अभी तक इस बच्चे को कुछ भी नहीं मतलब आया पढ़ाई में, मतलब कुछ। और इसके साथ फीस ज़्यादा है उसमें काफ़ी। पहले सोच थी कि भाई प्राइवेट स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन अब ऐसा कोई विचार नहीं है। अब तो बल्कि अच्छा लगता है सरकारी स्कूल पढ़ाने में, क्योंकि हमारी फीस ही बच रही है, पैसे बच रहे हैं और बच्चों की पहले की अपेक्षा अच्छी पढ़ाई हो रही है। और जो यहाँ के टीचर हैं और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, उनसे बढ़िया नॉलेज है, इनको अच्छे टीचर हैं
अब विचार सबके बदल गए, मेरे तो पूर्ण रूप से विचार बदल गए हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे हमेशा के लिए आगे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ें, और मैं आगे से औरों को इम्प्रेस करूँगा इस बात के लिए कि सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें। कोई भी स्कूल सिर्फ अच्छी इमारत और स्मार्ट क्लासेस शुरू कर देने से अच्छा नहीं बन जाता, जब तक कि वहां पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे ना हो। हरियाणा सरकार ने सरकारी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए हैं और ऐसे टीचर्स के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए स्टार टीचर नाम से कंपटीशन भी शुरू किया है। हमारे टीचर्स ने खुद दाखिले कराए हैं अपने बेटे के। एक दो जगह मैंने सुना था कि एक एसडीएम साहब ने अपने यहाँ कराया सरकारी स्कूल में। धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। 3 साल की मेहनत हमारे सामने है। अब धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, अगले साल देखना और ज़्यादा आएंगे। आपने एक स्टार टीचर कैंपेन भी शुरुआत की है, वो क्या है और उससे कितना फ़ायदा मिला आपको? स्टार टीचर मैंने जब स्कूलों का निरीक्षण किया तो कुछ बहुत अच्छे अध्यापक मिले मुझे, डेडिकेटेड, हर बच्चे को चेक करना। तब मेरे दिमाग में आया कि टीचर्स तो सभी हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा काम करता है, अच्छा काम कर रहा है, उसको मैंने उपमा दी, एक उपाधि दे दी, स्टार अध्यापक, स्टार टीचर। मेरे ज़िले के अंदर 140 स्टार अध्यापकों को हमने डीसी साहब, एसपी मैडम से जो है सम्मानित करवाया, सर्टिफिकेट दिलाए, उनको मेडल दिलाए। नई शिक्षा नीति से पूरे देश को उम्मीद है कि अब शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, लेकिन ये तभी होगा जब देश के सरकारी स्कूलों में सुधार होगा। अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जब आप घूमते हैं तो यहाँ ज़बरदस्त तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि पढ़ाई और नतीजों में अब हरियाणा के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को ज़बरदस्त तरीके से मात दे रहे हैं और यही वजह है कि अब प्राइवेट स्कूल के टॉपर बच्चे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। हरियाणा मॉडल बन रहा है और अब देश भर के सरकारी स्कूलों को समझना चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा अगर माइंडसेट चेंज कर लिया जाए तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। राहुल सिन्हा, जी मीडिया। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है जो समाज में आ रहा है और हमारी कोशिश रहती है कि समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, चाहे छोटे बदलाव हों या बड़े बदलाव हों, उन्हें हम सबसे पहले समझें और आप तक पहुंचाएं। कल हमने नई शिक्षा नीति पर आपके साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की थी, विश्लेषण किया था और आपको बताया था कि जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना होता है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। ये नई शिक्षा नीति वर्ष 2021 और 2022 से लागू हो जाएगी, 21-22 से, यानी अगले वर्ष ये लागू हो जाएगी। लेकिन हरियाणा की जो खबर हमने आपको दिखाई है वो ये साबित करती है कि बदलाव के लिए हमेशा लंबे इंतजार की जरूरत नहीं होती और इच्छा शक्ति के दम पर किसी भी समय बदलाव किया जा सकता है। उम्मीद यह है कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी में भी कुछ कमी आएगी और जल्द ही प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की बीच की ये जो दूरी है ये बहुत कम रह जाएगी। ये जो बीच में दीवार है ये गिर जाएगी। लेकिन हमारे ही देश के बहुत सारे लोग इस नई शिक्षा नीति पर भी अब सवाल उठा रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि इस नीति को बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की राय लेकर ही तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से आज जी न्यूज ने बातचीत की है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण अंश अब हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप भी सुनिए देश के शिक्षा मंत्री आज आपको क्या बताना चाहते हैं। जो सुझाव आए देश भर से, हमने किसी कमरे में बैठ के शिक्षा नीति नहीं बनाई, 4 लोगों ने नहीं बनाई, विशेषज्ञों के भले हमने कमेटी बना दी, लेकिन उसमें भी लोगों के सुझाव ले, शिक्षाविदों के सुझाव ले, आम आदमी के सुझाव ले, कौन कौन क्या क्या बोल सकता है, क्या आइडियाज है उसके मन में। तो इसलिए व्यापक परामर्श के बाद हमने शिक्षा नीति बनाई है। क्या संसद में कानून भी लाएंगे सर इसके लिए? नहीं, संसद में तो आ चुका है, ये पहले इस पे चर्चा हो चुकी है। उसके बाद कुछ लोगों के सुझाव मिले, तभी तो जो सुब्रमण्यम की कमेटी थी राज्यसभा लोकसभा में इस पे चर्चा हो चुकी है। कुछ सुझाव थे, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, शिक्षा 34 साल के बाद आनी है, इस पे पुख्ता तरीके से सब लोगों का विचार लो। और कितना विचार हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा। अभी मुझे लगा कुछ लोग बोल रहे हैं कि परामर्श नहीं, उनको शायद पता ही नहीं है। कुछ लोगों ने, एक आध ने तो शिक्षा नीति अभी उनके पास उसकी कॉपी भी नहीं गई होगी, पहले कह दे शिक्षा नीति कुछ नहीं है। तो लोगों की स्वयं ही टिप्पणी आ रही है कि देखिए विरोध के लिए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है। और हमने सबको मौका दिया साहब। हमने जो 10+2 था कि 10वीं तक कोई नहीं, सब एक जैसा है,
अब इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि हमने 5+3+3+4 किया है। और वो इसलिए किया है कि पहले 3 वर्ष बच्चा आंगनबाड़ी में, 2 वर्ष बच्चा प्री प्राइमरी में, और फिर उसी तरीके से वो आगे जाएगा। उसी तरीके से उसका विकास भी हम करेंगे और उसको स्वयं मूल्यांकन का अवसर देंगे। 360 डिग्री बिल्कुल होलिस्टिक उसका मूल्यांकन होगा, जिसमें बच्चा अपना भी मूल्यांकन करेगा, उसका परिवार मूल्यांकन करेगा, उसका अध्यापक मूल्यांकन करेगा, और उसके जो साथी हैं वो भी मूल्यांकन करेंगे। तो बच्चा ऐसे उभर करके आएगा और उस पर कोई दबाव नहीं होगा। वैसे अब इस नई शिक्षा नीति के तहत एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वो बदलाव निशंक जी की अपनी डेजिग्नेशन में आ गया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्री का डेजिग्नेशन भी इसके साथ बदल जाएगा, और अब डॉक्टर निशंक देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ये भी एक बड़ा बदलाव है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में जो बड़ी बात है वो ये है कि अब आपके बच्चों को अगर वो इतिहास के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो ये अवसर अब उन्हें दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें हर बच्चे के लिए, हर छात्र के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। इसमें आपको ज्यादा विषय पढ़ने की छूट मिलेगी, आप ज्यादा विषय पढ़ पाएंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर अगर आपने कंप्लीट कर लिया और आपने कॉलेज छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। थर्ड ईयर अगर आपने कंप्लीट कर लिया यानी फाइनल ईयर, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। यानी सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है जो पहले नहीं था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.